नमस्कार साथियों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे प्यारे साथियों कि यांत्रिकी नामक जो चैप्टर होता है उसमें के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है जूल, बी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, सी ऑप्शन दिया गया है वाट और डी ऑप्शन दिया गया है डाइन। तो कार्य का मात्रक प्यारे साथियों हो जाएगा जूल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यूपीपीसी इस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है धारा का मात्रक है, बी ऑप्शन दिया गया है दूरी का मात्रक है, सी ऑप्शन दिया गया है समय की मात्रक है, डी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का मात्रक है। तो प्रकाश से प्यारे साथियों प्रकाश से रिलेट मत कर देना, क्योंकि प्रकाश वर्ष की बात हुई है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन दिया गया है डाइन पर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन पर मीटर, सी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन दिया गया है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक प्यारे साथियों हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप है। ए ऑप्शन दिया गया है भार यानी वजन, बी ऑप्शन दिया गया है वेग, सी ऑप्शन दिया गया है त्वरण, डी ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान। तो जड़त्व की बात हो रही है तो जड़त्व का माप हो जाएगा द्रव्यमान। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है बल एवं दाब का विमीय सूत्र नहीं है, बी ऑप्शन दिया गया है कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र नहीं है, डी ऑप्शन आवेग एवं संवेग का, और डी ऑप्शन वही दिया गया है भार एवं बल का। तो विमीय सूत्र जो है भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब का जो है विमीय सूत्र सेम नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ए ऑप्शन आघूर्ण का नियम कहते हैं, बी ऑप्शन जड़त्व का नियम कहते हैं, सी ऑप्शन ऊर्जा का नियम कहते हैं, डी ऑप्शन संवेग का नियम कहते हैं। प्यारे साथियों न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व के नियम से भी जाने जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और जड़त्व का नियम यह होता है कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वह वैसे ही रखी रहेगी, जबकि हम उसमें कोई भी बल लगाकर उसका परिवर्तन न कर दें। तो जो है यही बात न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में कहा है और इसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी ऑप्शन दिया गया है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी ऑप्शन दिया गया है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो ये तो कोई ऑप्शन वो बात ही नहीं हुई कि पाइप गल जाएगा। तो जो है प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पानी जमता है तो जमने के बाद पानी का आयतन जो है बर्फ बनने पर बढ़ जाता है, इसीलिए पाइपें जो है फट जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों कि पारसेक इकाई है। ए ऑप्शन दिया गया है समय की इकाई है, बी ऑप्शन प्रकाश की चमक की इकाई है, सी ऑप्शन चुंबकीय बल की इकाई है, डी ऑप्शन दूरी की इकाई है। पारसेक प्यारे साथियों एक दूरी की इकाई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, बी ऑप्शन चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, सी ऑप्शन दिया गया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से संबंधित है, डी ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त ऑप्शनों में से कोई भी आंसर नहीं है। तो ये जो है एक खगोलीय इकाई प्यारे साथियों होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन दिया गया है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, बी ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, और जो है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, डी ऑप्शन दिया गया है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गाड़ी जो खींचता है घोड़ा तो उसमें जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो बल लगाया जाता है उसी कारण से जो है गाड़ी को घोड़ा खींचता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन न्यूटन का द्वितीय नियम, बी ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम, डी ऑप्शन न्यूटन का प्रथम नियम। तो रॉकेट प्रणाली प्यारे साथियों जो है न्यूटन के थर्ड नियम पर जो है आधारित है। इसका कारण यह है अगर रॉकेट का नीचे फ्यूल जो है प्रेशर डालता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, और न्यूटन का तीसरा नियम यही बात कहता है कि यदि कोई क्रिया होगी तो उसके उल्टा एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक
अविमीय राशि है, यानी किसकी विमा नहीं होती है। ए ऑप्शन दिया गया है विकृति, बी ऑप्शन दिया गया है श्यानता गुणांक, सी ऑप्शन दिया गया है गैस नियतांक, डी ऑप्शन दिया गया है प्लांक नियतांक। तो निम्नलिखित में से जो है अविमीय राशि प्यारी साथियों है कि जिसकी बीमा नहीं होती है वह विकृति है। विकृति की कोई भी बीमी राशि नहीं होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ए ऑप्शन दिया गया है ज्योति तीव्रता का, बी ऑप्शन दिया गया है ज्योति फ्लक्स का, और सी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों में से, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन जो है प्यारे साथियों ज्योति फ्लक्स का मात्रक बन जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है वेग, बी ऑप्शन दिया गया है कोणीय वेग, सी ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान, डी ऑप्शन दिया गया है संवेग। तो प्यारे साथियों सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं होगी, बाकी वेग, संवेग व कोणीय वेग ये तीनों सदिश राशि हो जाएंगी, जबकि द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं होगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्यूरी किसकी इकाई है। ए ऑप्शन दिया गया है तापक्रम की, बी ऑप्शन ऊष्मा की, सी ऑप्शन ऊर्जा की, डी ऑप्शन रेडियो एक्टिव धर्मिता की। तो क्यूरी प्यारे साथियों रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ए ऑप्शन दिया गया है संवेग, बी ऑप्शन दाब, सी ऑप्शन ऊर्जा, डी ऑप्शन कार्य। तो दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों जो है एक अदिश राशि बन जाएंगी, जबकि संवेग वेग जिसमें जुड़ा होता है वो एक सदिश राशि बन जाएंगे। तो इसमें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि बल गुणनफल है। ए ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान और वेग का, बी ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान और त्वरण का, सी ऑप्शन भार और वेग का, डी ऑप्शन दिया गया है भार और त्वरण का। तो जो है बल जो है गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क पर बर्फ से सख्त होती है। बी ऑप्शन दिया गया है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। सी ऑप्शन दिया गया है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। सी और डी ऑप्शन दिया गया है बर्फ सड़क से सख्त होती है। तो इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर हम सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलेंगे तो कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, इसीलिए हम लोग धक्का गिर जाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर घर्षण बल कम काम करेगा तो हम लोग फिसलेंगे, अपने बॉडी को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे बैलेंस को, इसीलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है। वर्षा की है, बी ऑप्शन दिया गया है तापमान की है, सी ऑप्शन दिया गया है आर्द्रता की है, डी ऑप्शन दिया गया है दाब की है। पास्कल प्यारे साथियों दाब की एक इकाई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैंडला मात्रक है। ए ऑप्शन दिया गया है ज्योति तीव्रता की, बी ऑप्शन ज्योति फ्लक्स की, सी ऑप्शन दिया गया है ज्योति प्रभाव का, डी ऑप्शन दिया गया है ज्योति दाब का। तो कैंडला प्यारे साथियों ज्योति तीव्रता की एक इकाई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शरीर का वजन डैश मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। डी ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की तुलना पर सभी जगह रग समान होता है, और सी ऑप्शन दिया गया है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, डी ऑप्शन दिया गया है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। तो प्यारे साथियों शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि जो है ए ऑप्शन दिया गया है पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बी ऑप्शन दिया गया है पानी यानी बर्फ पानी में जमने से बनती है, और सी ऑप्शन दिया गया है बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, और जो है डी ऑप्शन दिया गया है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। तो प्यारे साथियों बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में क्यों डूब जाती है। रीजन उसका यही है कि बर्फ जो है पानी से हल्की तो होती है तथा एल्कोहल से भारी बढ़ जाती है, इसीलिए जो है बर्फ डूब जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा की इकाई है, बी ऑप्शन दिया गया बल की इकाई है, सी ऑप्शन दाब की इकाई है, डी ऑप्शन तापमान की इकाई है। तो जूल प्यारे साथियों जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हर्ज क्या मायने की यूनिट है, यानी किसकी यूनिट है हर्ज। ये ऑप्शन दिया गया है तरंगों की तीव्रता की, बी ऑप्शन जो है तरंगों की आवृत्ति की, सी ऑप्शन तरंग की, डी ऑप्शन तरंगों की स्पष्टता की। तो हर्ज प्यारे साथियों ये तरंगों की आवृत्ति की इकाई हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन खून के हीमोग्लोबिन को, बी ऑप्शन पेशाब में शक्कर को, सी ऑप्शन वातावरण में ध्वनि को, डी ऑप्शन वायु के कणों को। डेसिबल प्यारे साथियों जो है वातावरण ध्वनि को मापने में यह यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। देखो बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड दिए गए हैं कि एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध होता है, बी ऑप्शन दिया है पावर होता है, सी ऑप्शन वोल्टेज होता है और डी ऑप्शन करंट होता है। तो जो है एम्पियर नापने की इकाई होती है प्यारे साथियों वो करंट हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए ऑप्शन दिया गया द्रव्यमान, बी ऑप्शन दिया गया वेग, सी ऑप्शन दिया गया है त्वरण, डी ऑप्शन दिया गया है बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्यारे साथियों द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, यानी बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन दिया गया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन दिया गया बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी ऑप्शन दिया गया है शून्य होता है। तो यदि अगर किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।